आपके साथ भी ऐसा होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले सबसे ज्यादा डर बस इसी बात का लगता है कि कहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो हमने पढ़े भी ना हो, या फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन छूट गए और वही एग्जाम में आ जाएं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम क्लास 6 साइंस के न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 8 द जर्नी ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस और उनके आसान से सॉल्यूशंस और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इस वीडियो के बाद आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और एग्जाम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। हेलो, आई एम प्रभ सिमरन कौर एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस कैप्सूल्स विद प्रभ सिमरन। और आज इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर से एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन कौन से हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपने चैप्टर का कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी। देखिए, मैं बता दूं कि मैंने इस चैप्टर के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दी है इस चैप्टर की। तो आप पहले उस चैप्टर को देखिए सो दैट आपको सोल्यूशन समझ आ सके और आप अपने आप कर सके। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे जरूर देख लेना, ठीक है। अब उस वीडियो में हमने बात की थी कि पानी की 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड की बात करें तो डेफिनेटली सॉलिड की फॉर्म कौन सी होती है? आइस। पानी की सॉलिड फॉर्म कौन सी है? आइस। लिक्विड फॉर्म कौन सी है? वाटर। और गैस फॉर्म कौन सी है? वाटर वेपर्स, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर 0 डिग्री से कम हो जाए टेम्परेचर तो डेफिनेटली जो पानी है वो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। और 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर हो तो जो आइस है वो क्या बन जाती है? आइस बन जाती है लिक्विड, ठीक है। और अगर 100 डिग्री से ज्यादा हो जाए टेम्परेचर तो लिक्विड क्या बन जाता है? गैस। और गैस की फॉर्म कौन सी है पानी की? वाटर वेपर्स, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल कौन सी है? जैसे सॉलिड की एग्जाम्पल हमने दे दी, आइस क्यूब्स होती है स्नो या ग्लेशियर। लिक्विड की होती है रिवर या रेन, ठीक है। अब वाटर वेपर्स की क्या एग्जांपल है? स्टीम या ह्यूमिडिटी। ओके, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कुछ की डेफिनेशंस के बारे में जो आपको पता होना जरूरी है सो दैट आपको एग्जाम में भूल ना जाए। अब सबसे पहले है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब पानी की लिक्विड फॉर्म मतलब लिक्विड वाटर जब वाटर वेपर्स बन जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। उसका ऑपोजिट जब वाटर वेपर्स लिक्विड बन जाते हैं मतलब पानी बन जाता है, लिक्विड वाटर बन जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। अब उनके एग्जांपल्स क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी ड्राइंग क्लोथ। जब आपकी मम्मा कपड़े सुखाती हैं और वो गीले कपड़ों को जब धूप में डाल देती हैं तो उस प्रोसेस में होता है इवेपोरेशन। अब जब आपके ग्लास में अब जब ठंडा पानी पी रहे होते हैं तो वो गिलास के बाहर ड्रॉप्स आ जाती है ना, तो वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? जब लिक्विड वाटर आइस बन जाता है, ठीक है। जब लिक्विड वाटर क्या बन जाता है? आइस बन जाता है 0 डिग्री से कम के टेम्परेचर पे तो उसको बोल देते हैं फ्रीजिंग। अब मेल्टिंग में क्या है? जब आइस जो है वो लिक्विड वाटर बन जाती है, ऑपोजिट, ठीक है। दीज आर द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, फर्स्ट है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? हमें पता है वाटर वेपर्स जो हैं जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एक हाइट पे जाके जब ये वाटर वेपर्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और कूल होने शुरू हो जाते हैं तो वहां पे कंडेंसेशन हो जाती है। हमने पढ़ा है कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर्स वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जब वाटर वेपर्स कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं? वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, राइट। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं इनके वो क्या बना देते हैं? क्लाउड्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। क्या होता है? हमने पढ़ा था एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है पानी का जो कि ओशन, लैंड और एयर, यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। नेक्स्ट लास्ट पे क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट थर्ड है कि वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, वाटर साइकिल हमेशा क्या करता है? एक पानी का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। इट रिप्लेनिशेस फ्रेश वाटर सोर्सेस। जो फ्रेश वाटर सोर्सेस हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेस कौन से होते हैं? लेक्स, रिवर, ओशन, ये सारे इनके पानी को क्या करता है? रिप्लेनिश करता है। ब्रिंग रेन, रेन लेके आता है और वो रेन जो होती है वो क्रॉप्स में जाती है और बाकी सारी जगहों पे ये घूमती है। मतलब अर्थ में एक वाटर साइकिल बना, एक वाटर बैलेंस बना के रखता है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा? देखिए, ओशन का पानी ओशन में ही रह जाएगा, लेक्स का पानी लेक्स में ही रह जाएगा, है ना, बाकी फॉरेस्ट में नहीं जाएगा, क्रॉप्स में नहीं जाएगा। तो क्या होता है? ये जो पानी है ये जब पानी इवेपोरेशन होके, कंडेंसेशन होके, जब रेन की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होके नीचे आता है तो ये क्रॉप्स को या सारे फील्ड्स में या और भी जो लैंड पे है वो एक जब बारिश के थ्रू नीचे आता है तो ये पानी का एक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ एमसीक्यू। अब देखिए, किस टेम्परेचर पे जाके वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है? तो
हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब टेम्परेचर चला जाता है तो जो वाटर है वो आइस बन जाती है, फ्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, विच प्रोसेस कन्वर्ट वाटर इनटू द वाटर वेपर्स, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं? तो हमें ये भी पता है, एवेपोरेशन, राइट। ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड ग्लास आर ड्यू टू, अब जो ड्रॉपलेट्स हैं कोल्ड ग्लास के ऊपर वो क्यों होती हैं? क्योंकि उस प्रोसेस में हो रहा होता है कंडेंसेशन, इसलिए। नेक्स्ट है वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन, वाटर वेपर्स जो हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं एयर में, ठीक है, हवा में ही होते हैं ना। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ध्यान से देखना ट्रू फॉल्स को। फर्स्ट है वाटर वेपर इज विजिबल टू द नेक्ड आई, क्या वाटर वेपर्स को हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो किस में होते हैं? एयर में होते हैं, तो हम उनको नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द सनलाइट, इवेपोरेशन सिर्फ सनलाइट में ही होती है, मतलब दिन के टाइम पे होती है, तो ऐसा नहीं है, रात के भी टाइम पे होती है, तो इस पे भी आ गया फॉल्स। नेक्स्ट है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो यस, ठीक है, क्योंकि अगर बिलो होगी ना 0 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीज हो जाएगी, पर जो आइस है वो 0 डिग्री एंड उसके अबव जाने से क्या हो जाती है? मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये दिस इज ट्रू। क्लाउड्स आर मेड ऑफ वाटर वेपर्स, क्लाउड्स जो होते हैं वो वाटर वेपर से बनते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। द वाटर साइकिल हेल्प इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, सो यस, ठीक है, रिचार्ज कर देते हैं ग्राउंड वाटर को, तो ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फिलिंग द ब्लैंक्स, द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू द वेपर्स, जो प्रोसेस है जिसमें पानी वेपर्स बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर वेपर्स। जब वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाता है तो क्या बना देता है? क्लाउड्स बन जाते हैं। आइस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, वाटर बॉयल होने लगता है किस टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। द कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, ओके, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हॉट्स, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी आवर ब्रीथ इन विंटर्स बट नॉट इन द समर, इसका क्या मतलब है? देखिए, कभी आपने नोटिस किया है कि जब विंटर के टाइम पे आप अपनी ब्रीथ को ऐसे करके करके देखते हो तो आपको वो नजर आती है, पर समर में नहीं आती, तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब विंटर में जो कोल्ड हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो क्या बन जाती है? वाटर वेपर्स बन जाती हैं, ठीक है, ब्रीथ में। तो कंडेंसेशन होती है इनटू द टाइनी विजिबल ड्रॉपलेट्स, अब वो कंडेंसेशन हमें दिखने लगती है टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म में। लेकिन समर में क्या होता है? एयर इज वार्म, एयर क्या होती है? गर्म होती है, तो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं। ड्रॉपलेट्स तभी भी होते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी हो जाती है तो वो इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जब मान लीजिए आपने पानी की सील्ड बोतल ली और उस बोतल को आपने सन के नीचे रख लिया, तो आप देखेंगे कि उसकी इनर वॉल पे कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि आप देखेंगे कि उस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, क्योंकि गर्मी है, हीट के कारण, तो वेपर्स जो है वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इनर वॉल ऑफ जो बॉटल है उसकी इनर वॉल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कंडेंस इनटू द ड्रॉपलेट्स, और कंडेंस हमें दिखाई देते हैं किस फॉर्म में? ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डज अ puddle disappear even without boiling, जो पडल्स क्या होते हैं? छपरी वगैरह जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे किसी जगह पे गड्ढा है तो उसमें पानी भर गया तो उसको हम पडल बोल देते हैं, ठीक है। पडल क्या होते हैं? तो क्वेश्चन है व्हाई डज अ पडल डिसअपियर इवन विदाउट बॉइलिंग, पडल्स जो होते हैं सनलाइट में डिसअपियर हो जाते हैं जब पानी भी नहीं बॉइल हो रहा होता, तो उसमें क्या होता है? इवेपोरेशन हो रही होती है, डेफिनेटली, है ना, क्योंकि सन क्या हो रहा है? अपनी हीट दे रहा है उसे, तो डेफिनेटली अब हवा चल रही है, तो सन के कारण जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितनी ज्यादा हवा चल रही होगी, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? उतनी जल्दी पानी जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट है कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन केस देख लेते हैं पहले। रवि प्लेस्ड अ ग्लास ऑफ आइस ऑन द टेबल, रवि ने क्या किया? एक ग्लास ऑफ आइस को टेबल पे रख दिया। अब कुछ टाइम के बाद उसने देखा कि वही जो ग्लास का आउटर सरफेस है उस पे पानी की ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, ठीक है। अब कुछ केस है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस कॉज ड्रॉपलेट, इस प्रोसेस में ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रही हैं? तो डेफिनेटली कंडेंसेशन हो रही है। वुड दिस हैपन विद अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, क्या गर्म पानी के टाइम में भी ऐसा ही होता है? मतलब अगर हम गर्म पानी को रख देंगे टेबल पे तो ऐसा ही होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गर्म पानी जो है उसमें गर्म हवा के कारण
ऐसा नहीं होता, ठीक है। What does this tell us about air? अब ये हमें हवा के बारे में एग्जैक्टली क्या बताता है? तो ये बताता है एयर ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर्स, कि एयर के पास हमेशा ही वाटर वेपर्स होते हैं इवन व्हेन वी कांट सी इट। ओके, नेक्स्ट बड़ी ही क्विक रीजन है एग्जाम से जाने के पहले और इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे है 3 स्टेट्स, हमें पता है कौन सी है। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस है। की टेम्परेचर्स देखिए, फ्रीजिंग किस टेम्परेचर पे होती है? 0 डिग्री पे। और बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। प्रोसेसेस कौन कौन से? 4 प्रोसेसेस हमने पढ़े, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग या फ्रीजिंग। अब है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। 3 जो है वो बेसिक 3 बेसिक जो प्रोसेसेस हैं वो वाटर साइकिल में होते हैं, ठीक है। की इफेक्ट्स, वाटर वेपर इज इनविजिबल, क्लाउड्स आर द टाइनी ड्रॉपलेट्स। ओके, एग्जाम की कुछ टिप्स हैं जो अब मैंने आपको मेंशन किए हैं कि ये याद रखिए कि इवेपोरेशन हैपेंस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में, दिन में, रात में या किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, नॉट जस्ट बॉइलिंग, कि अगर ये नहीं है कि बॉइल ही हो तो तभी होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कंडेंसेशन, वेपर्स cooling into the liquid, you got this. Okay, next, very important, this is the basic of our today's video. Okay, so first questions देखिए, what are the 3 states of water? Okay, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि ये questions आपको 100% आते होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसके आंसर्स जरूर दूंगी। तो अगर जरूरत पड़ी तो इनके आंसर्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर? Define evaporation. Third is what is condensation, what is melting, what is freezing. Name the process by which water changes into the water vapors. Name the process by which water vapors changes into the water. ये सारे क्वेश्चंस हमें पता है ना, हमने अभी करके हटे हैं हम, ठीक है। What is water cycle? Next is name one factor that increases evaporation. कोई एक ऐसा फैक्टर बताइए जहां से इवेपोरेशन बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। कोई भी फैक्टर, हमने अपनी लास्ट वीडियो में 3-4 जो है फैक्टर्स किए थे कि अगर ये फैक्टर्स हो तो किस तरह से इवेपोरेशन ज्यादा बढ़ सकती है, तो आप उसको पढ़ के कोई भी एक फैक्टर जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डू क्लाउड्स अपीयर व्हाइट? अब क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक्सप्लेन, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, हमने किया था। डिस्क्राइब द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, हमने किया था। डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, व्हाई डू वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द सनी एंड द विंडी डे, एक्सप्लेन हाउ रेन इज फॉर्म, व्हाई इज वाटर साइकिल इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर साइकिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी क्यों है। मैंने रीजन बताया था कि देखिए अगर ये वाटर साइकिल ना हो तो लेक्स का पानी लेक्स में ही रहे, पॉन्ड्स का पानी पॉन्ड्स में ही रहे, ओशंस का पानी ओशंस में ही रहे, है ना। बाकी ऑर्गेनिजम्स को या फिर क्रॉप्स को फील्ड्स तक ये पहुंच ही ना पाए, है ना। तो क्योंकि वाटर साइकिल है ये एक बैलेंस बना के रखता है, तो इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाता है पानी। तो आपको कोई भी 2-3 आप मेंशन कर दीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी कैसे है, ठीक है। The sun help in water cycle? सन जो है वाटर साइकिल में हेल्प कैसे करता है? Why do water droplets appear on the outside of the cold bottle? ये हमने बहुत बार पढ़ लिया इसका आंसर, तो आप कोशिश करिए इसके आंसर्स अपने आप करिए, और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 6 साइंस की न्यू एनसीईआरटी के सभी चैप्टर की आसान एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप कवर करवा रही हूँ ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन आसान और मजबूत हो सके। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।